नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल LK स्टडी पॉइंट पर। आज की इस क्लास में हम राजस्थान जीके से संबंधित 50 महत्वपूर्ण सवालों पर बात करने वाले हैं, जो आपके राजस्थान BSTC एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो क्लास को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो देखिए, आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, राजस्थान के किस क्षेत्र को सीवी जनपद कहते थे? तो ऑप्शन है बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को, भरतपुर के आसपास का क्षेत्र, चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र या फिर जयपुर के आसपास का क्षेत्र। तो देखिए, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र था जो सीवी जनपद कहलाता था? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चित्तौड़गढ़ के आसपास का जो क्षेत्र था फ्रेंड्स, उसको जो है वो सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में ताम्र व ताम्र कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में असत्य बताइए। देखिए, गणेश्वर, सीकर में, कालीबंगा, हनुमानगढ़, गिलोंड, उदयपुर, आहड़ और झाड़ोल उदयपुर। तो देखिए, इन सभ्यताओं के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है? स्थानों के बारे में तो देखिए, गणेश्वर जो है वो सीकर में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, लेकिन ये जो गिलुंड है फ्रेंड्स, ये उदयपुर में नहीं बल्कि ये गिलुंड जो है फ्रेंड्स ये राजसमंद जिले में है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। राजस्थान में ताम्र और ताम्रकांस्यकालीन अवशेषों के बारे में असत्य कथन बताना है। इसमें भी देखिए, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, एलाना, जालोर, मला, भरतपुर, उपयुक्त सभी सत्य है। तो देखिए, ये सारे के सारे जो कथन है फ्रेंड्स, ये सभी सत्य हैं। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज कब की थी? तो देखिए, अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज 1953 के अंदर की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, भीनमाल जो कि राजस्थान के जालोर जिले में है, सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? तो देखिए, भीनमाल सभ्यता का जो उत्खनन करवाया गया था फ्रेंड्स, वो RC अग्रवाल के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, RC अग्रवाल। अगला सवाल आपके सामने, बप्पा रावल ने 734 में चित्तौड़ शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो देखिए, इसकी जानकारी जो है हमें राज प्रशस्ति से मिलती है। बप्पा रावल ने जो है वो फ्रेंड्स चित्तौड़ शासक मानमोरी को परास्त करके जो है वो चित्तौड़ पर अधिकार किया था। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 7 है, बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया था? तो देखिए, बप्पा रावल ने जो है वो मेवाड़ की राजधानी बनाया था फ्रेंड्स, नागदा को। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। कैलाशपुरी में एकलिंग जी, जिसे लकुलिश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो देखिए, कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का जो निर्माण है वो बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। और बप्पा रावल को जो है फ्रेंड्स कालभोज के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम जो था फ्रेंड्स वो कालभोज था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के बीच भूताला का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में ये जो भूताला का युद्ध था फ्रेंड्स, ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1227 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस युद्ध में जो है फ्रेंड्स जैत्र सिंह की विजय हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ था? तो देखिए, चित्तौड़ का प्रथम शाखा जो है वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये जो चित्तौड़ का शाखा था फ्रेंड्स, प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। चित्तौड़ का जो ये शाखा हुआ था, प्रथम शाखा, ये 26 अगस्त 1303 ईस्वी में हुआ था। उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो देखिए, उस समय महाराणा रतन सिंह जो है वो मेवाड़ के शासक थे और आक्रमणकारी था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय आक्रमण किया था। और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जो है फ्रेंड्स 1600 जो है वो स्त्रियों ने जौहर किया था। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 आपके सामने, राणा अमीर ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव कब डाली थी? तो देखिए, राणा अमीर ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की जो नींव डाली थी वो 1326 के अंदर डाली थी। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। महाराणा कुंभा का शासनकाल क्रम बताइए, यानी कि महाराणा कुंभा ने कब से लेकर कब तक जो है वो मेवाड़ पर शासन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। महाराणा कुंभा ने 1433 से लगाकर 1468 तक जो है फ्रेंड्स मेवाड़ पर शासन किया था। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, महाराणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे थे? देखिए, ये अभी जो है एग्जाम में एक तो शासकों के जो प्रमुख शासक हैं उनके कालक्रम के बारे में पूछा जाता है, और एक
उन्होंने जो है वो शासन कब ग्रहण किया था, यानी कि शासन कब से संभालना स्टार्ट किया था, तो वो पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए सांगा ने जो है वो मेवाड़ की गद्दी कब ग्रहण की थी, या फिर मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे थे, तो 1509 में जो है वो सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठ गए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किस किस के बीच में हुआ था। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 21 अप्रैल 1526 को जो है फ्रेंड्स बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में जो है फ्रेंड्स बाबर की विजय हुई थी। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैमल व फत्ता मेवाड़ के किस शासक के सेनापति थे। तो ये जो जैमल और फत्ता वीर सेना नायक थे, ये कौन से शासक के सेनापति थे, तो ये दोनों जो थे फ्रेंड्स ये उदय सिंह के सेनापति थे। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है उदय सिंह ने उदयपुर शहर कब बसाया था। ये तो आप सभी को पता ही होगा। इस सवाल का आपको जो है जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि उदयपुर की स्थापना जो है उदय सिंह के द्वारा कब की गई थी, और इसके अलावा जो है वो आपको ये भी बताना है कि जोधपुर शहर किसने और कब बसाया था। तो इन 2 सवालों के जवाब जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने, प्रथम मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी। तो देखिए प्रथम मेवाड़ मुगल संधि जो है फ्रेंड्स ये संधि हुई थी 5 फरवरी 1615 ईस्वी को जो है वो प्रथम मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, और ये जो संधि थी ये जहांगीर और अमर सिंह के बीच में हुई थी। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, 5 फरवरी 1615। चलिए अगला सवाल है मेवाड़ मुगल संधि के समय मेवाड़ के शासक कौन थे। तो देखिए ये जो संधि थी ये जहांगीर और अमर सिंह के बीच में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मेवाड़ मुगल संधि के समय जो है वो फ्रेंड्स मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह, और ये संधि 5 फरवरी 1615 ईस्वी को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 आपके सामने, महाराणा प्रताप के बारे में कथन बताइए। तो देखिए इनका जन्म 9 मई 1540 में हुआ था, इनकी मृत्यु 9 जनवरी 1597, राज्याभिषेक 1572 गोकुंदा, और इनके पिता का नाम उदय सिंह था। तो देखिए महाराणा प्रताप के बारे में ये जो कथन ऑप्शन बी है ये सही नहीं है। तो देखिए महाराणा प्रताप की मृत्यु फ्रेंड्स 9 जनवरी को नहीं बल्कि उनकी मृत्यु जो है वो 19 जनवरी 1597 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो असत्य हो जाने की, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 आपके सामने, 18 जून 1576 को हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की सेना के रावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया था। तो ये सवाल जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल का सवाल है। देखिए महाराणा प्रताप की जो सेना थी हल्दीघाटी युद्ध में, उसमें रावल दस्ते का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हाकिम खां सूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 आपके सामने, हल्दीघाटी युद्ध में किसने महाराणा प्रताप को संकट में देखकर जो है उनका मुकुट धारण किया था। तो ये सवाल जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको लेवल के एग्जाम में सवाल बनेंगे तो इसी तरह के जो है वो सवाल बनने वाले हैं। तो हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को संकट में देखकर उनका मुकुट जो धारण किया था फ्रेंड्स वो झालाबीदा ने किया था। तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 है, गोगामेड़ी में गोगा जी का विशाल मेला जो है वो कब भरता है। तो देखिए गोगामेड़ी में गोगा जी का जो विशाल मेला भरता है फ्रेंड्स वो भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इससे पहले जो है फ्रेंड्स सवाल नंबर 1 से लगाकर 22 तक तो इतिहास के सवाल चल रहे थे। अब आपके सामने जो है वो कला और संस्कृति के सवाल आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट है, कोलूमंड में पाबूजी का मेला कब भरता है। तो देखिए कोलूमंड में पाबूजी का जो मेला भरता है फ्रेंड्स वो कब भरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चैत्र महीने में इनका मेला भरता है। चलिए देखिए सॉरी चैत्र में नहीं बल्कि ये जो मेला है फ्रेंड्स ये वैशाख में भरता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 25 है, रामदेव जी की फड़ या फ्रेंड्स फड़ है, रामदेव जी की फड़ प्रमुखतः राजस्थान के किन जिलों में बांधी जाती है। तो देखिए रामदेव जी की जो फड़ है वो प्रमुखतः राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर इन 2 जिलों में जो है वो बांधी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 आपके सामने, रामदेव जी ने जीवित समाधि जो है वो कहाँ पर ली थी। तो देखिए रामदेव जी ने जीवित समाधि जो थी फ्रेंड्स कहाँ पर ली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राम सरोवर रुणिचा में जो है वो रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली जो कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को 1458 ईस्वी को जो है वो फ्रेंड्स इन्होंने जीवित समाधि ली थी। स्थान था राम सरोवर रुणिचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स ने किस शहर की जो है वो गणगौर सवारी का वर्णन किया। तो देखिए कर्नल जेम्स टॉड ने फ्रेंड्स उदयपुर शहर की गणगौर सवारी का वर्णन किया है। तो सवाल नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं।
तीज का त्यौहार राजस्थान में किस महीने में मनाया जाता है? तो देखिए तीज का त्यौहार जो है वो राजस्थान में फ्रेंड्स श्रावण महीने में मनाया जाता है। तो सवाल नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, बूंदी में तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो देखिए बूंदी में जो है वो तीज का त्यौहार फ्रेंड्स कब मनाया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भाद्रपद कृष्ण तृतीया को जो है फ्रेंड्स बूंदी में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। राजस्थान में त्यौहार का आगमन और समापन किस महीने और वर्ष में होता है? तो देखिए राजस्थान में त्योहारों का आगमन जो है फ्रेंड्स कब होता है और त्योहारों का समापन जो है वो कब होता है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्रावण महीने में तो त्योहारों का आगमन माना जाता है और क्षेत्र में जो है फ्रेंड्स समापन श्रावण महीने में त्योहारों का आगमन और क्षेत्र महीने में जो है फ्रेंड्स समापन माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 31 है, रणकपुर उत्सव गोडवाड़ मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो देखिए रणकपुर उत्सव और गोडवाड़ मेला जो है फ्रेंड्स ये राजस्थान के कौन से जिले में जो है वो आयोजित होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये दोनों जो है फ्रेंड्स फेस्टिवल पाली जिले में आयोजित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, बोर, बोरला, शीशफुल, रकड़ी, टीकड़ा ये सभी जो है वो किस अंग के आभूषण है? तो ये सभी जो है फ्रेंड्स ये सिर के आभूषण है। तो सवाल नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33 है, बींटी, दामना, हथफान, सड़ा ये सभी आभूषण कौन से अंग के हैं? तो ये सभी जो आभूषण है फ्रेंड्स ये अपने हो जाएंगे हाथ की उंगली के आभूषण। तो आपके सामने सवाल नंबर 33 का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34 है, गूंदड़ा आभूषण जो है वो कहाँ पर पहना जाता है? तो देखिए ये जो गूंदड़ा आभूषण है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो आभूषण है फ्रेंड्स ये पहना जाता है आपके गूंदड़ा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो देखिए ये जो गूंदड़ा आभूषण है फ्रेंड्स ये कान का आभूषण है। तो सवाल नंबर 34 का ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 35 है, दर्रा, काली सिंध घाटी, माउंट आबू व ईडर में चित्रित शिलाश्रयों की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो इनमें जो है वो चित्रित शिलाश्रयों की जो खोज है फ्रेंड्स वो वी.एस. वाकणकर के द्वारा की गई थी। तो सवाल नंबर 35 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी के द्वारा 1916 में किस पुस्तक में किया गया था? तो देखिए राजस्थानी चित्रकला का जो वैज्ञानिक विभाजन है वो आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में किया था। तो सवाल नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36 है, डालचंद किस मारवाड़ शासक के दरबारी चित्रकार थे? ये जो डालचंद है फ्रेंड्स ये हैं अपने अभय सिंह के जो है वो दरबारी चित्रकार थे। तो सवाल नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, अभय सिंह। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, बूंदी के चित्रशाला का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो देखिए बूंदी के चित्रशाला का निर्माण फ्रेंड्स अपने करवाया गया था ये उमेद सिंह के द्वारा। तो सवाल नंबर 38 का ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39 आपके सामने, राजस्थान के संदर्भ में पछेवड़ा क्या है? तो ये जो फ्रेंड्स पछेवड़ा है ये एक मोटी सूती शॉल है। तो सवाल नंबर 39 का ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नागौर का ये जो बू गाँव है ये किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है यानी कि फेमस है? तो नागौर का ये जो फ्रेंड्स बू गाँव है ये विशेषकर कच्ची मिट्टी के खिलौनों के लिए जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सूरज पोल, चांद पोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट का संबंध किस शहर से है? तो देखिए इन सभी शहरों का संबंध जो है फ्रेंड्स जयपुर शहर से है। तो सवाल नंबर 41 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जैसलमेर शहर जो है वो किस सदी में बसाया गया था? तो देखिए जैसलमेर शहर राव जैसल द्वारा बसाया गया था। कौन सी सदी में बसाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये शहर जो है वो फ्रेंड्स 12वीं सदी के अंदर बसाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 43 ये, किस ग्रंथ में अजमेर की तुलना जो है वो इंदपुरी से की गई है? तो देखिए अजमेर की तुलना जो है फ्रेंड्स इंदपुरी से की गई है अपने इस पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नल टॉड ने किस दुर्ग, बुर्जों, कंगूरों के विचारों की तुलना जो है वो सुदृढ़ प्राचीरों, एस्टकन वास्तु से की है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कुंभलगढ़ दुर्ग। अगला सवाल आपके सामने है, झाली बावड़ी, झाली रानी का मालिया महल, मामादेव तालाब, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर जो हैं ये सभी किस दुर्ग में स्थित हैं? तो ये सभी जो है फ्रेंड्स ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित हैं। तो आपके सामने सवाल नंबर 45 का ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने,
रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए रणथंभौर दुर्ग का जो निर्माण है फ्रेंड्स वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रणथान देव चौहान के द्वारा जो है फ्रेंड्स रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 47 है, उदयपुर में जगत निवास का निर्माण किस शासक महल और प्रीतम निवास महल में जो है वो करवाया था? तो देखिए आपके सामने सवाल नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। अगला सवाल आपके सामने, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली, ये सभी जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित हैं? तो ये सभी जो है फ्रेंड्स जैसलमेर में स्थित है। तो सवाल नंबर 48 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्षत्रियों के बारे में असुमेलित बताइए। सो जयसिंह की क्षत्रिय कहाँ पर है? गेटोर जयपुर, राव कल्याणमल की क्षत्रिय नागौर, पालीवालों की क्षत्रिय जैसलमेर, सेठों की क्षत्रिय रामगढ़। ठीक है, तो देखिए क्षत्रियों के बारे में इनमें से जो असुमेलित हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राव कल्याणमल की क्षत्रिय फ्रेंड्स नागौर में नहीं बल्कि राव कल्याणमल की क्षत्रिय जो है वो बीकानेर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल और आज की क्लास का अंतिम सवाल, नाथूराम पोद्दार, सेठ जयदयाल केडिया सिंगतिया की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो ये सभी जो हवेलियाँ हैं फ्रेंड्स ये राजस्थान के बीसव नामक स्थान झुंझुनू जिले में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए आज की इस क्लास में हमने राजस्थान के जीके से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो आपके राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम के साथ ही सीईटी एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको एग्जाम से पहले इस क्लास को एक बार जरूर से रिवाइज कर लेना है ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। और आपके जो भी फ्रेंड्स बीएसटीसी और सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के साथ भी आप इस क्लास को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।